रियाज माला संगीत साधकों की डोर। सब्सक्राइब करें रियाज माला को तथा कमेंट करें कि आप कौन सी जगह से वीडियो को देख रहे हैं, जिससे आप हमसे जुड़ पाए। दोस्तों, क्या आप घंटों रियाज करते हैं फिर भी जब स्टेज पर जाते हैं तो गला बैठ जाता है या हाई नोट्स पर आवाज़ फटने लगती है? अगर इसका जवाब है हाँ, तो यकीन मानिए कि समस्या आपकी आवाज़ में नहीं, आपके रियाज करने के तरीके में है। नमस्कार दोस्तों, रियाज माला के इस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम बात करेंगे उन 5 घातक गलतियों पर जो कि 90% नए गायक जो भी गाना सीखना शुरू करते हैं वो ये गलतियां करते हैं। आज का जो ये वीडियो है, इस वीडियो के माध्यम से जो मैं बताऊंगा, आपको रियाज बताऊंगा, रियाज करने का तरीका बताऊंगा, तो ये वीडियो आपके रियाज का नज़रिया बदल देगा। अगर आप इन 5 पॉइंट्स को समझ गए तो आपकी पूरी प्रोग्रेस जो है वो 10 गुना स्पीड से हो जाएगी और आपका गला बहुत सुरीला, कभी भी गला बैठेगा नहीं और हाई नोट्स पर कोई भी गाना आप गाएंगे तो बहुत सुरीला और कभी भी आवाज़ सुर से हटेगी नहीं। तो एक छोटा सा निवेदन है वीडियो शुरू करने से पहले कि आप कौन सी जगह से वीडियो के साथ जुड़ करके वीडियो को देख रहे हैं वो हमें कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सबसे पहले आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्योंकि यहाँ पर 5 पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स ऑफ रियाज, इसके बारे में मैं बात करूँगा। तो इसमें जो है वो सभी पॉइंट्स आपको नोट करने चाहिए और टाइमिंग नोट करनी है, कौन से टाइम में क्या रियाज करना है, कितने बजे रियाज करना है, कैसे रियाज करना है, ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले जो रियाज है, जो गलती होती है, वो सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वार्म अप को नज़रअंदाज करना, यानी कि द नो वार्म अप ट्रैप। पहली गलती है द नो वार्म अप ट्रैप, ये सबसे पहली गलती है। जैसे जिम जाने से पहले बॉडी स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी होता है, वैसे ही गाने से पहले वोकल कॉर्ड्स को तैयार करना ज़रूरी होता है। सीधे तान या हाई पिच वाले गाने से वोकल कॉर्ड्स पर झटके लगते हैं, इससे हमारा गला खराब होता है। समाधान ये है कि हमिंग से शुरुआत करना है। इसका सल्यूशन में हमिंग से शुरुआत करनी है, जैसे कि आप सा और पा लगा करके आप यहाँ पर हम बोले, जितनी देर तक आप आवाज़ को रोक सके उतनी देर तक यहाँ पर हमिंग करना है। और यहाँ पर लिप बबल, लिप बबल का हमें यहाँ पर अभ्यास करना है। लिप बबल का मतलब जैसे कि भिर्र की आवाज़ निकालना है, जैसे कि ऐसे ये वाला साउंड हमें निकालना है और इसके साथ अभ्यास करना है। तीसरा, लोअर नोट पर कम से कम 10 मिनट केवल सा का रियाज करना है। 10 मिनट केवल लोअर नोट्स पर ही सा का हमें रियाज करना है। हमने सा पा लगा लिया लोअर नोट्स के, इस तरीके से 10 मिनट तक हमें सा का रियाज करना है। यहाँ पर एक चीज़ बताना चाहूँगा कि सुबह उठकर ही चिल्ला करके रियाज बिल्कुल ना करें, रियाज धीमा रियाज करना है सुबह सुबह, तो ये बहुत ज़रूरी पॉइंट होता है। इसके बाद सिंगिंग विदाउट तानपुरा, सिंगिंग विदाउट तानपुरा, ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है लोगों की, क्योंकि बहुत से लोग हारमोनियम के सुरों पर इतना निर्भर हो जाते हैं कि उनको अपना जो है कान, ईयर ट्रेनिंग विकसित नहीं हो पाता है। हारमोनियम आपको सुर देता है, जबकि तानपुरा आपको सुर ढूंढने में मजबूर करता है, क्योंकि तानपुरा में केवल एक सुर बजता है, सा पा बजता है, 2 स्वर, तो हम दूसरे सुरों को ढूंढते हैं, खोजते हैं। हारमोनियम में हम बटन दबा करके उस सुर के ऊपर चले जाते हैं, जिससे हमारी ईयर ट्रेनिंग नहीं हो पाती है। नुकसान ये होता है कि बिना तानपुरे के गाने से आपकी जो पिचिंग है वो कभी भी परफेक्ट नहीं होती। आप सुर के ऊपर या नीचे गाने लगते हैं, जिसे हम बेसुरापन कहते हैं। इसका समाधान है कि रियाज हमेशा ही तानपुरा के साथ करें, केवल एक सुर सा उसमें खो जाए, सा को सुने, सा में विलीन हो जाए और कोशिश करें दूसरे सुर को ढूंढने की। जो सुर को सुन नहीं सकता वो सुर को लगा भी नहीं सकता। तो तानपुरा में प्रैक्टिस करनी है।
अगर आपके पास तानपुरा नहीं है तो तानपुरा ड्रॉइड ये ऐप्स आता है प्ले स्टोर में, गूगल प्ले स्टोर में। तो आप इस ऐप को डाउनलोड करके आप तानपुरा ड्रॉइड से आप रियाज करिए। तो सुनना, ईयर ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है संगीतकार के लिए। तीसरा है गलत सांस का तरीका, यानी कि सैलो ब्रीदिंग। सैलो ब्रीदिंग में मैं बात करूंगा कि क्या आपकी सांस लंबी तान लेते समय टूट जाती है। इसका कारण है कि आप छाती से सांस ले रहे हैं, ना कि डायाफ्राम से। सांस लेते समय कंधों को ऊपर उठाना भी बिल्कुल गलत है। सही तरीका है कि आप कल्पना कीजिए कि आपका पेट एक गुब्बारा है। दूसरी चीज़, सांस भरते समय पेट बाहर आना चाहिए, कंधे स्थिर रहना चाहिए। इसे बेली ब्रीदिंग कहते हैं। एक चीज़ आपको मैं बताता हूँ कि लेटकर पेट पर एक किताब रखें और देखें कि सांस लेते समय किताब ऊपर जा रही है या नहीं। ये बहुत शानदार टेक्निक होती है। तो हमें कैसे अभ्यास करना है, हमें डायाफ्राम से गाना है। तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती होती है जो कि लोग करते हैं। चौथी गलती यहाँ पर ये है कि सिर्फ कठिन चीज़ें गाना, यानी कि इग्नोरिंग द बेसिक्स। नए छात्र पहले दिन ही अरिजीत सिंह या शास्त्रीय बंदिशें गाना चाहते हैं। यह वैसे ही है जैसे बिना चलना सीखे दौड़ने की कोशिश करना। गलती यहाँ पर यह हो जाती है कि सरगम का रियाज अलग अलग आकार में हम नहीं करते हैं, तो इससे लोगों को लगता है कि हम सीधे अरिजीत सिंह के गाने गाएं या क्लासिकल बंदिश या भजन गाएं, और वो रियाज सरगम और अलंकारों का रियाज नहीं करते, उनको उसमें बोरिंग लगता है। तो ये बहुत बड़ी गलती होती है। उसको हमें बोरिंग नहीं मानना है, क्योंकि ये हमारा नींव है, ये बेस है कुछ भी करने का। तो अलंकारों का रियाज करना है, अलग अलग आकार में करना है, आकार में अलंकारों को करना है। और इसके बाद सुर के बीच की दूरी को समझना है। जब हम एक सुर से सा से रे में जा रहे हैं, रे से हम गा में जा रहे हैं, तो इन सुर के बीच की जो दूरी है इसको हमें समझना है और इसको हमें तानपुरे के साथ गाना है। पहले हारमोनियम में आप चेक कर लीजिए, लेकिन तानपुरे में इसको ढूंढने की कोशिश करें ताकि ईयर ट्रेनिंग भी अच्छे से हो सके। जब तक एक अलंकार शुद्ध ना हो तब तक दूसरे पर बिल्कुल नहीं कूदना है। हमें एक ही अलंकार को, पहले अलंकार को हमें फाइनल करना है। अब यहाँ पर देखिए, नींव जितनी भी मजबूत होगी आपकी इमारत उतनी ही मजबूत बनेगी। तो ये हमारी 4 गलती हो गई। 5वीं गलती हमारी है कि अपनी रिकॉर्डिंग्स ना सुनना, नॉट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ। नॉट रिकॉर्डिंग योरसेल्फ, ये तो सबसे बड़ी गलती है जो कि ज़्यादातर लोग ऐसा करते हैं, क्योंकि रियाज कर लिया ख़त्म, अगले दिन रियाज किया वापस से ख़त्म। जब हम गाते हैं तो हमें अपनी आवाज़ वैसी सुनाई नहीं देती जैसे दूसरों को सुनाई देती है, तो हम अपनी गलतियों को पता ही नहीं कर पाएंगे। और अगर हम रिकॉर्डिंग नहीं सुनेंगे तो हम अपनी गलतियों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। जब आप रिकॉर्डिंग सुनते हैं तो आपको पता चलता है कि कहाँ सुर हिल रहा है, कहाँ शब्द साफ नहीं है और कहाँ सांस की कमी है। एक्शन प्लान आपको ये लेना है कि रोज़ाना 10 मिनट के रियाज को रिकॉर्ड करना है। 10 मिनट जो भी आप रियाज करेंगे उसको आपको रिकॉर्ड करना है और इसको रोज़ करना है और इसको फिर सुनना है और जज की तरह सुनना है। जैसे किसी ऑडिशन में जज सुनता है या फिर आपके टीचर गुरुजी सुनते हैं, तो आपको जज के हिसाब से सुनना है। कमियों को डायरी में लिखना है और अगले दिन उस पर काम करना है। जो भी कमी है उनके ऊपर काम करना है। तो दोस्तों, ये जो 5 गलतियां मैंने बताई, 5 मिस्टेक्स जो मैंने अभी आपको बताई, इन 5 मिस्टेक्स में पहला वार्म अप ना करना। दूसरा जो हमने बताया कि तानपुरे में प्रैक्टिस नहीं करना। तीसरा जो है बेसिक्स को छोड़ना, बेसिक्स को छोड़ देना। चौथी जो गलती है वो हमने यहाँ पर बताई कि रॉन्ग ब्रीदिंग, इसको भी छोड़ना। 5वीं जो गलती हमने बताई वो रिकॉर्डिंग को ना सुनना, रिकॉर्डिंग। तो इन 5 गलतियों के ऊपर अगर आप काम कर लेते हैं
अगर आप इनमें कोई भी काम कर रहे हैं, जैसे कि आपने वार्म अप किया लेकिन ये 4 चीज़ें नहीं कर रहे हैं, आपने 2 चीज़ें की, इन 3 चीज़ों को नहीं कर रहे हैं, या फिर आप कोई भी एक चीज़ भी छोड़ रहे हैं, तो ये आपके गले को काफ़ी प्रभावित कर रहा है और आपकी स्पीड को रोक रहा है। आपकी जो क्वालिटी है, आपके जो वॉइस का टेक्सचर है, जैसा आपको जिस तरीके से आप रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये रियाज सिर्फ गले का नहीं है, दिमाग का भी खेल है। सही तरीके से किया गया 30 मिनट का रियाज गलत तरीके से किए गए 3 घंटे के रियाज से बेहतर होता है। आपको इनमें कौन सी गलती सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है? जो मैंने अभी बताई 5 गलतियाँ, आप हमें कमेंट में लिखें। अगर आप चाहते हैं कि मैं डायाफ्राम ब्रीदिंग पर एक अलग से वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में यस लिखें। रियाज करते रहिए, सीखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।